History class 6. What, where, how, and when. Rashida's question. Rashida, uh, Rashida sat reading the newspaper. रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. सडनली उसका आंख पड़ा एक हेडलाइन फेड 100 years ago. वो सोचने लगा 100 years ago. वो पता कैसे चला कि 100 years ago क्या हुआ था, कैसे पता चला. Finding out what happened मतलब जैसे स्टडी कल के बारे में पता करना होता तो न्यूज़पेपर क्या करते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न या न्यूज़पेपर पढ़ के पता लगा सकते हैं. लास्ट ईयर किसी को पूछते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, जिसको पता. बट बहुत सारे पुराने जैसे 100 years ago, 200 years ago, 1000 years ago, तो उनको इतना पास्ट के बारे में पता करने के लिए क्या करना होता है. What can we know about the past? तो इतना पुराने साल के बारे में हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, what people ate, कैसा कपड़ा पहनते थे, कौन से घर में रहते थे, और उनका लाइफ्स क्या होता है, हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, crafts personalities, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. और क्या पता कर सकते हैं, बच्चे, चिल्ड्रेन जो गेम क्या खेलते थे, स्टोरी, चाइल्डहुड स्टोरी कौन सा सुनते थे, गाना कौन सा गाते थे. Where did people live? लोग, बहुत सारे पुराने के लोग कहाँ रहते थे. जैसे यहाँ दिया है रिवर नर्मदा. यहाँ से बहुत साल तक, लगभग सेवरल 100,000 years तक लोग यहाँ पे रहे थे. नर्मदा रिवर के किनारे जो रहते थे वो जनरली स्केल गैदरर्स होते थे. मतलब वो फूड गैदर करके जंगल से फूड गैदर करते थे. और they also hunted animals. नर्मदा, ये मैप है, यहाँ पे नर्मदा रिवर ऊपर, ये नर्मदा रिवर है, इसके ऊपर थोड़ा ये विंध्यास, सातपुरा, ताप्ती रिवर. तो नर्मदा रिवर के लोग जो रहते थे यहाँ पे, नर्मदा रिवर एक रिवर साइड के जो लोग रहते थे वहाँ पे मतलब खुद कुछ नहीं उगाते थे, वो कलेक्ट गैदर करते थे जंगल से और एनिमल हंट करके वही उनका फूड होता था. और नॉर्थ वेस्ट में ये किरथर एंड सुलेमान रेंज एक हिल है, वहाँ पे भी लोग बहुत सारे पुराने रहते थे. यहाँ के लोग किरथर एंड सुलेमान हिल में जो लोग रहते थे पहले क्रॉप्स ग्रो करना शुरू करे, जैसे व्हीट एंड बार्ली 8,000 साल पहले. उसके बाद गारो हिल्स में भी यहाँ लोग रहते थे यहाँ पे. और विंध्यास में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ. राइस वाज फास्ट कल्टीवेशन यहाँ विंध्यास रीजन में हुआ. इंडस रिवर, ये इंडस रिवर है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडस रिवर.
और ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब इंडस एक बड़ा रिवर, तो ट्रिब्यूटरी जो छोटा छोटा रिवर इंडस रिवर बड़ा रिवर को ज्वाइन करते हैं। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इंडस के 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पे लोग रहते थे यहाँ पे। और गंगा रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज के किनारे भी लोग रहते थे। तो इंडस रिवर अबाउट 4700 से को अर्लीस्ट सिटी, मतलब पहले सिटी इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुआ यहाँ पे। उसके बाद अराउंड 2500 ईयर्स को उसके बाद यहाँ पे सिटीज डेवलप हुआ, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तीर्थाटन सुलेमानस पे यहाँ पे लोग विलेज में रहने लगे। फिर इंडस में पहला सिटी डेवलप हुआ, फ्लरिश्ड हुआ। उसके बाद गंगा में 2500 ईयर्स के बाद ईयर्स एगो यहाँ पे सिटी डेवलप हुआ। उसके बाद साउथ ऑफ गंगा, ये जो गंगा रिवर है, साउथ ऑफ द गंगा रिवर, हाँ गंगा रिवर के साउथ में मतलब नीचे की ओर, ये नीचे की ओर, ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट, नीचे के साउथ। साउथ की तरफ एक किंगडम भी आया, मतलब जिसका रूलर हुआ करते थे। तो किंगडम का नाम क्या था? मगध। तो पहले लोग कहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ नर्मदा रिवर जो जंगल के ऊपर ही डिपेंडेंट थे और वाइल्ड एनिमल के ऊपर। उसके बाद किट्ठा सुलेमान रेंज में लोग खुद क्रॉप उगाना शुरू करे, जैसे व्हीट वाली डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करे, लाइक सीप, गोट, कैटल, और विलेज में रहने लगे। उसके बाद विलेज में रहने लगे। यहाँ पे इंडस में पहला सिटी फ्लोरिश हुआ। उसके बाद गंगा में 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप हुआ यहाँ पे गंगा में। सिटीज के बाद फिर गंगा, साउथ ऑफ गंगा में किंगडम डेवलप हुआ, जो पहला किंगडम था मगध। और गारो हिल्स में लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। और विंध्यास में फास्ट राइस कल्टीवेशन यहाँ पे शुरू हुआ। तो ज़्यादातर लोग नदी के किनारे और हिल्स में रहते थे। The people travel from one part of the subcontinent to another. लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह पुराने जमाने में जाते क्यों थे, एक जगह से दूसरी जगह? इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, मतलब एक जगह पे खाना खत्म हो गए तो दूसरी जगह पे खाना ढूंढने के लिए। वो तो जंगल से डिपेंडेंट थे ना, गैदरर थे। खाना जंगल से जो मिलता था वही खा के जिंदा रहते थे। तो जहाँ पे खाना खा के ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह लाइवलीहुड के लिए जाते थे। और नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, ड्रॉट, बाढ़ आ गया, ड्रॉट आ गया, तो उससे बचने के लिए भी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे रहने लगते थे। और मर्चेंट लोग जो मार्च, कुछ लोग मेन मार्च इन आर्मी, जो आर्मी लोग दूसरे एक जगह, मतलब कॉन्क्योर करने के लिए दूसरे जगह जाते थे। एक कॉन्क्योरिंग अदर्स लैंड, मतलब एक जगह उन्हें जीत लिया, दूसरी जगह कॉन्क्योर करने के लिए दूसरी जगह जाना होता था। और जो मर्चेंट्स लोग, मतलब होलसेल ट्रेडर, वो कैरावन और शिप से दूसरी जगह जो सेल करने के लिए गुड्स जाते थे। रिलीजियस टीचर, मतलब धार्मिक गुरु, एक जैसे दूसरे जगह जाते थे कि एडवाइस देने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। रिलीजियस टीचर एक जैसे दूसरी जगह जाते थे।
और फाइनल में कुछ लोग जो होते हैं ना उनको सिर्फ एडवेंचर करने के लिए, स्ट्रेट अप एडवेंचर, जैसे न्यू प्लेस डिस्कवर करने के लिए, न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस डिस्कवर करने के लिए जाते थे। तो ये सब हो गया कि खाना लाइवलीहुड के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और नेचुरल डिजास्टर से जैसे फ्लड ड्रॉट से बचने के लिए हम जगह चेंज करते थे। और जो आर्मी जो होता है ना, एक लैंड कॉन्क्योर करने के लिए जाते थे, मर्चेंट्स सेल करने के लिए अपना जो गुड्स है कैरावैन और शिप से लेके जाते थे दूसरे जगह सेल करने के लिए। सेल एंड बाइंग बोथ। रिलीजियस टीचर जो एडवाइस इंस्ट्रक्ट करने के लिए विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन घूम जाते थे। और कुछ लोग डिस्कवर करने के लिए न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। नेम्स ऑफ द लैंड। हमारा देश का नाम जो भारत है, भारत एंड इंडिया, वो कैसे नाम पड़ा? इंडिया जो है अबाउट 2500 ईयर्स एगो, मतलब 2500 ईयर्स एगो, जो यहाँ पे ग्रीस दिखे ना, ग्रीस एंड ईरान, ईरान के लोग जो इंडस रिवर है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, तो ग्रीस एंड ईरान के लोग इंडस रिवर के बारे में जानते थे, और इंडस रिवर को क्या बोलते थे? हिंडस और इंडस। उसके बाद लैंड टुडे ईस्ट ऑफ रिवर, तो ये इंडस रिवर को जानते थे। तो जो रिवर था यहाँ पे, यहाँ के ईस्ट, तो इस साइड पे था, तो उस रिवर के जो ईस्ट साइड में जो लैंड था उसको इंडिया बोल दिया। मतलब इंडिया का नाम जो संस्कृत वर्ड इंदस, इंदस इंदस से आया है। सिंधु उसका, इंदस का संस्कृत नेम सिंधु है। भारत कैसे पड़ा इंडिया का नाम? भारत के जो भारत है, ये जो मैप है भारत, भारत का नॉर्थ वेस्ट में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे। एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको भारत बोलते थे, जो ऋग्वेदा में मेंशन है। ऋग्वेदा एक सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत में, अर्लीस्ट मतलब सबसे पहला, 4 वेदों में से सबसे पहला कंपोज किया गया था। तो उसमें भारत ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में मेंशन किया गया है। तो इनके तो ये वहाँ से आया है भारत का, भारत कंट्री का नाम भारत वहाँ से हुआ है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे वेज है पास्ट के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ बुक्स जो पास्ट में लिखे गए थे उनको पढ़ के भी हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे एक बुक है मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है कि दीज आर बुक्स रिटन बाय हैंड्स, जो हाथ से लिखा हुआ है। कहाँ लिखा होता है? हाथ से लिखा होता है किसके ऊपर? ऑन पाम लीफ। ये पाम लीफ एक तो मैंने लिखा है पाम लीफ। और ये बीज बार्क ऑफ बीच ट्री, ये जो दिखा बीच ट्री का बार्क है, ये जो स्पेशली कहाँ मिल ग्रो होता है? बीच ट्री हिमालयन रीजन में मिलता है। और बार्क में तो पुराने जमाने के लोग बार्क के ऊपर, पाम लीफ के ऊपर जो हाथ से लिखते थे उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला
बोलते हैं, तो उनको पढ़ के भी हम पास्ट के लोगों के बारे में जान सकते हैं। और दूसरे है कि इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या है कि एक जैसे स्टोन हो गया, हार्ड सरफेस के ऊपर जो लिखा गया है उनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे हार्ड सरफेस मतलब जैसे स्टोन हो गया, और मेटल मेटल के ऊपर जो इंस्क्राइब करके लिखते हैं तो उनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। वो पढ़ के भी हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। और है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, दोज हु स्टडी, मतलब पास्ट में जो चीज़ बनाया गया था और उसको यूज़ करा, तो उसको ढूंढ निकाल के उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, पास्ट के जो थिंग्स कुछ जो भी बनाया गया है, यूज़ किया गया है, वो रिमेनिंग्स को स्टडी करते हैं कौन, आर्कियोलॉजिस्ट। तो वो पास्ट के बारे में हम लोग को बताते हैं कि पास्ट में वो आर्कियोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स का मतलब मेड अप ऑफ स्टोन और ब्रिक, स्टोन और जो बिल्डिंग्स स्टोन का और ब्रिक का बना हुआ उसके बारे में, पेंटिंग्स, स्कल्पचर जो मूर्ति है, पेंटिंग है, और कुछ दे ऑल्सो एक्सप्लोर डीप अंडर द सरफेस। हाँ, तो वो ज़मीन भी खोदते हैं, एक्सकेवेट, जैसे टूल्स, वेपन्स, पास्ट के पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सब ढूंढ के निकाल के उनको स्टोरी करते हैं और बताते हैं कि वो किससे बना है। जैसे बोन से बेक क्ले, मिट्टी को जो आग में बेक करते हैं, और मेटल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ। तो आर्कियोलॉजिस्ट हमें पास्ट के चीज़ स्टडी करके हमको उससे भी हम पता से लगा सकते हैं कि लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट और क्या करते हैं, आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, मतलब हड्डी ढूंढते हैं कि लोग पहले क्या खाते थे, कौन सा नॉन वेज खाते थे, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश खाते थे कि नहीं। और हिस्टोरियन है कि इन जो मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिस्ट को, उनको हिस्टोरियंस वो स्कॉलर होते हैं जो स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ते हैं जो उनके द्वारा लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट का पढ़ लिया, इंस्क्रिप्शंस का पढ़, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ लिया। आर्कियोलॉजिस्ट वो बुक लिखे हैं उनके, वो क्या लिखे हैं वो पढ़ के बताते हैं। हु स्टडी द पास्ट, हिस्टोरियंस जब कुछ भी डाटा देते हैं जानने के लिए कि पास्ट में क्या होता है, हमेशा वर्ड सोर्स रिफर करते हैं कि उनको वो कहाँ से ये मतलब पास्ट में क्या हो रहा था उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया कहाँ से उनको मिला, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी। क्योंकि हिस्टोरियन है वो तीनों लोगों को, तीनों चीज़ को स्टडी करके बताते हैं कि पास्ट में क्या हुआ। वन पास्ट और मैनी, वन पास्ट और मैनी, वन पास्ट मतलब एक अतीत, और पास्ट मैनी मतलब बहुत सारा। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल थे, तो लाइव्स ऑफ हर्डर्स, फार्मर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज। तो बहुत सारे लोगों का पास्ट जानना है तो बेकर्स कर व्हाट डू डेट्स मीन। 2000 years ago मतलब
जो जीसस क्रिस्ट होते हैं, जीसस क्रिस्ट बात टाइम को जीरो माना जाए, तो उससे पहले को बिफोर जीसस क्रिस्ट, और जेसस क्रिस्ट के बाद को काउंटिंग करता है। आफ्टर क्रिस्ट मतलब बीसी होता है कि बिफोर क्रिस्ट, और उसके बाद यीशु क्रिस्ट जब पैदा हुए थे उसके बाद को एडी, और एडी एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एडी नहीं तो सी यूज होता है। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, जैसे उसका जन्म हुआ तो उनसे पहले को हम बीसी मानते हैं। बीसी बिफोर क्रिस्ट, और बीसीई बिफोर कॉमन एरा, ये बोला बिफोर कॉमन एरा। आफ्टर जेसस बात को सीई एडी मतलब सीई कॉमन एरा और एनो डोमिनी। Sometimes BP means before present are used.